बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। चैंपियंस वनडे कप का टूर्नामेंट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डोमेस्टिक कैलेंडर में एक नया इजाफा है, और चैंपियंस कप जो कि 3 फॉर्मेट का टूर्नामेंट होगा। 4 डे क्रिकेट भी होगी, इसमें T20 क्रिकेट भी होगी और वनडे टूर्नामेंट भी होगा। इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मुस्तकबिल में जो है इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। 5 मेंटोर की उन्होंने खिदमत हासिल की हैं। फॉर्मर टेस्ट कैप्टन कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम वकार यूनुस, फॉर्मर कोच सकलान मुश्ताक, फॉर्मर कोच मिसबाउल हक की उन्होंने खिदमत हासिल की हैं। साबिक टेस्ट कैप्टन शुएब मलिक और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फातह कप्तान सरफराज अहमद को मेंटोर मुकर्रर किया गया है। सरफराज अहमद बतौर मेंटोर 5 में इस एतबार से डिफरेंट होंगे कि वो आपको खेलते हुए भी दिखाई देंगे। हमने टेनिस में देखा कि नॉन प्लेइंग कैप्टन होता है, लेकिन यहाँ पर सरफराज अहमद जो है वो प्लेइंग मेंटोर के किरदार के साथ आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा 5 कप्तान हैं। टेस्ट विकेट कीपर रिजवान, वनडे विकेट कीपर मोहम्मद हारिस, उसके अलावा साबिक T20 कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी हैं। फिर पाकिस्तान टेस्ट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील हैं, और उनके अलावा जो 5वें कप्तान हैं वो टेस्ट ऑलराउंडर शादाब खान हैं। जो आपने हमारा थंबनेल देखा, चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हम आइंदा महीने इंग्लैंड के साथ तो होम ग्राउंड पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेल रहे हैं। ऐसे में ये चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो सवालात हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। और हम खेलने जा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट। खिलाड़ी अपनी जो तैयारी करेंगे, खिलाड़ी जो अपनी सलाहियतों को प्रेजेंट करेंगे, वो 50 ओवर की क्रिकेट में करेंगे, और उसके बाद उनको इम्तिहान देना होगा 5 डे क्रिकेट का। सवाल अपनी जगह मौजूद है, बट आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर डोमेस्टिक खुर्रम न्याजी साहब से मेरी बात हो रही थी, तो उनका कहना यह है कि जनाब, सवाल आपका अपनी जगह है, लेकिन हमारा काम डोमेस्टिक क्रिकेट के नए कैलेंडर को जो है वो आगे लेकर चलना है, और हमें इंटरनेशनल जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये दरख्वास्त मौसूल हुई थी कि जी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है होम ग्राउंड के ऊपर, तो हम एक पूल बनाना चाहते हैं खिलाड़ियों का, खिलाड़ियों को वनडे क्रिकेट में देखना चाहते हैं कि उनकी तैयारी क्या है, तो इसलिए जो है हम ये टूर्नामेंट मुनक्किद करा रहे हैं। बट अगर आपको याद हो, जब हम बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर पहली मरतबा तारीख में 2 टेस्ट मैच 2-0 से हार गए थे, तो हमारे टेस्ट कैप्टन शान मसूद जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि हमारी नाकामी की बहुत सारी वजूहत हैं। उनमें एक वजह यह है कि हम 4 डे क्रिकेट नहीं खेल रहे 10 महीनों से, तो अब इंग्लैंड के खिलाफ हम खेलने जा रहे हैं, अब भी हम 4 डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो ये एक बड़ा वैक्यूम हो सकता है टीम के लिए। बट इस वक्त अगर हम देखें, ये सारी चीज़ों को अगर एक तरफ हम साइड में रख दें, तो ये चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें हमने अपने बहुत सारे खिलाड़ियों की जो है वो NOC जो है वो रिवर्स कर ली, बहुत सारे खिलाड़ियों को हमने NOC नहीं दिया। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम जो कि ICC T20 वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा बने थे, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की खास दरख्वास्त के ऊपर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ली थी। उनका इस टूर्नामेंट में ना खेलना, कैरेबियन लीग में एक्शन में रहना, वाज़ेह तौर पर इस बात का इंडिकेशन है कि वो मुस्तकबिल में भी जनाब T20 क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं, और उनका 4 डे क्रिकेट या 50 ओवर की क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट आपको दिखाई दे नहीं रहा। मोहम्मद नवाज़ वो भी शायद नवश्ता दीवार पड़ चुके हैं, उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं शो की, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि अब इस टीम में जो है वो जो एक सर्टन प्ले का ग्रुप चल रहा था, जिसके सहारे वो टीम के अंदर मुंतखब हो रहे थे, तीनों फॉर्मेट की टीम का पार्ट थे, अब उनको लगता है कि नहीं जी, बिना कारकर्दगी के ये आसान हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने पहले से ही अपना रास्ता अलग कर लिया। फिर आज़म खान की अगर हम बात करते हैं, वो खेले हैं माजी में डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट, लेकिन इस बार उनकी फिटनेस के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, तो वो भी नहीं खेल रहे, तो अब उनके बारे में भी आप ये कह सकते हैं कि वो भी सिर्फ जो है वो T20 क्रिकेट तक ही अपने आप को महदूद कर रहे हैं। उसके अलावा टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और टेस्ट बैट्समैन उमर अकमल जो हैं वो ये टूर्नामेंट नहीं खेलने के लिए दस्तयाब हैं। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो ये टूर्नामेंट बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह की हमारे परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में, अगले आने वाली सीरीज चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वनडे सीरीज हो, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, ये परफॉर्मेंस काउंट करेगी, क्योंकि इसको पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अहमियत का हामिल करार दे रहे हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद की रौनकें बहाल हो रही हैं। मेरे लिए इस टूर्नामेंट को इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में होता हुआ देखना एक क्रिकेट शाइक के एतबार से बड़ा अहमियत का हामिल है। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद पाकिस्तान का बड़ा
हिस्टोरिकल क्रिकेट ग्राउंड है, मुझे अच्छी तरह याद है, ये वही मैदान है जहाँ पर 89-90 में आई थिंक जब सलीम मलिक जो थे उन्होंने एक टूटे हुए हाथ से बैटिंग की थी, काफ़ी देर तक वो क्रीज पर मौजूद रहे थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उसके अलावा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद जो है वो जनाब कई यादगार मैचों का मेज़बान भी रहा है, लेकिन अब यहाँ पर मुकाबले मुनक्किद होना, एक बार फिर हमारे टॉप क्रिकेटर्स का यहाँ पर एक्शन में होना, दैट्स वंडरफुल। और मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि जाऊँगा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में वनडे चैंपियंस कप के कुछ मैच को देखूंगा जाकर। अब मैं गया हूँ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद, लेकिन कभी कोई मैच देखने के लिए नहीं गया, मैंने वहाँ पर स्टेडियम को कवर किया है। तो आई थिंक ये एक बेहतरीन मौका है, और बेहतरीन मौका उन खिलाड़ियों के लिए भी है जो कि इस वक्त हमारे इंटरनेशनल सर्किट में मौजूद हैं। बहुत सारे सवालात अपनी जगह मौजूद हैं, बट अगर पर्टिकुलरली हम खिलाड़ियों की कारकर्दगी के एतबार से गुफ्तगू यहाँ पर करें तो डेफिनेटली ये टूर्नामेंट जो है हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, और उनकी यहाँ पर बॉलिंग बैटिंग में कारकर्दगी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़वाइद भी दे सकती है। चाहे आप ये बात करें कि यार ये तो वनडे टूर्नामेंट है, इसकी बुनियाद पर आप टेस्ट में या T20 में कैसे टीम में मुंतखब हो सकते हैं, तो देखिए बात दरअसल ये कि हमारी तो इसी तरह बनती है टीमें। PSL तो 4 ओवर का टूर्नामेंट है, उसकी बुनियाद पर आप टेस्ट टीम में आ जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आप वनडे टीम का पार्ट बन जाते हैं, तो व्हाई नॉट। फिर भी T20 क्रिकेट से तो ये 50 ओवर की क्रिकेट कदरे बेहतर है। तो आई थिंक कि ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। खासतौर पर अगर आप बात करते हैं तो उसामा मीर को मैं बड़ा हाईली रेट कर रहा हूँ इस टूर्नामेंट में। हाई हम एक्शन है, हम बात कर रहे हैं कि जनाब हम स्पिनर को जो है वो बांग्लादेश की सीरीज में हमने बहुत मिस किया, तो आई थिंक कि ये जो फिटनेस का लेवल है 50 ओवर की क्रिकेट खेलकर भी जो है वो अपने आप को अगर सारे मैच खेलते हैं तो फिटनेस का लेवल बेहतर होगा, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। और बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर एक्सपोज भी होंगे। याद रखिएगा मेरी बात, बाबर आजम से रन नहीं हुए हैं 16 टेस्ट इनिंग में, कोई 50 उनके क्रेडिट पर नहीं है। वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि एक अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें, टाइम लेंगे, क्योंकि T20 क्रिकेट में तो अगर आप 10 ओवर बैटिंग करते हैं, अगले 10 ओवर में आपने मार धाड़ करनी है। 50 ओवर की बैटिंग में 300 गेंदें मौजूद हैं कम से कम, अगर आप खेलते हैं लंबी इनिंग खेलते हैं तो 150-200 गेंदें तो आपको खेलने को मिल सकती हैं। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट ये टूर्नामेंट है, और खासतौर पर हम मेंटोर के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। और ये जो 5 टीमों के कप्तान बने हैं, जिसमें शान मसूद हमारे टेस्ट कैप्टन, हमारे वनडे कैप्टन बाबर आजम को नहीं बनाया गया कप्तान, वो एक प्लेयर की हैसियत से खेलेंगे। इस पर भी बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, कोई वीडियो करेंगे कि हमारे फ्यूचर के कैप्टन जो हैं वो कौन हो सकते हैं या कौन नहीं हो सकते। तो इस तनाजुर में अगर मैं बात करना चाहूँ तो शान के लिए भी अच्छा है मैं समझता हूँ, और बाबर के लिए भी अच्छा है कि वो एक प्लेयर की हैसियत से खेलेंगे, क्योंकि इस वक्त कप्तानी से ज़्यादा जो आदमी पाकिस्तान को लीड कर रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, कप्तानी उसके लिए मेरा ख्याल है मैटर करती नहीं है। मैटर ये करता है कि शान मसूद जो है अपनी फॉर्म को रिटेन करें, रन्स करें, बाबर आजम जो है चंद बड़ी इनिंग्स खेलें, अपने एतमाद को जो है वो उभारें, अपने एतमाद को जो है वो बढ़ाएं, क्योंकि अगर यहाँ पर वो रन्स नहीं करेंगे तो फिर इंग्लैंड के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस के, इनकी सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। तो यकीन मानिए कि इस वनडे टूर्नामेंट में चैलेंज है हमारे बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए, और हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ नए स्टार भी मिल जाएं। तो चैंपियंस वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाड़ियों के लिए तो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ। बाकी अगर हम मेंटोर के हवाले से बात करते हैं तो मेंटोर के मामला भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएंगे, क्योंकि इतना डेप्थ में जाकर हमारे मेंटोर्स ने काम नहीं किया। वही गिने चुने खिलाड़ी हैं, उन्हीं को उन्होंने मुंतखब किया। कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच का यहाँ पर मुझे मुजाहरा दिखाई नहीं दिया। फिर इस टूर्नामेंट में कुछ नए खिलाड़ियों को होना चाहिए था, बिलखुसूस अंडर 19 के जो हमारे परफॉर्मर हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हम साउथ अफ्रीका में खेल कर आए हैं, उसके 2 प्लेयर्स को हमने टीम में शामिल नहीं किया, जो कैप्टन विकेट कीपर थे मिर्जा साद बेग, उनके हवाले से मैं आवाज़ उठाता रहा हूँ। शाहजेब जिन्होंने जनूबी अफ्रीका में होने वाले ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए वाहिद 100 किया। मानसेरा के 18 साल के बैट्समैन शाहजेब जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप अंडर 19 में सेंचुरी स्कोर की थी, उनका सिलेक्शन भी ना होना वो हैरान कुन है। फिर शामिल हुसैन हो गए जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए खेले। वो 20 खिलाड़ियों में थे, लेकिन 15 खिलाड़ियों में वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हो सके। तो वाज़े तौर पर अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे मेंटोर हैं वो जनाब खिलाड़ियों को ग्रूम करने से ज़्यादा, खिलाड़ियों को मौके देने से ज़्यादा जो है वो ऐसी टीम बनाकर जो है वो यहाँ पर अपनी धाक बैठाना चाहते हैं कि देखिए जी मैं आया था, मैंने कोचिंग की और मैंने जो है अपनी टीम को चैंपियन बनवा दिया। तो क्या पाकिस्तान टीम जो है इससे आगे जाएगी?
ये अहम सवाल है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेंटोर के हवाले से इस वक्त बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं उनका कहना यह है कि मिसबा, सकलैन, वक़ार यूनुस ये ट्राई एंड टेस्टेड हैं, इनको आप और कितने मौके देंगे, इनको आप कितना जो है निचोड़ेंगे। शोएब मलिक और सरफराज के बारे में वो कह रहे हैं कि जी चलें देख लें, इनको आप पहली बार आजमा रहे हैं। लेकिन सरफराज के खेलने के हवाले से भी सवालात मौजूद हैं, बट सरफराज की क्रिकेट अभी बाकी है, तो सरफराज ने सही फैसला किया। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं आए हैं, क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक टास्क दिया है, उस टास्क को पूरा करने के लिए आए। लेकिन फिर लुब्बे लुबाब गुफ्तगू का यह है कि जो भी सवाल हो, जो भी तनकीद हो, जो भी बातें हों, ये टूर्नामेंट परफॉर्मेंस के एतबार से खिलाड़ियों के लिए अहमियत का हामिल था, है और रहेगा। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों की मोहब्बत, चाहत, खुलूस का। हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी को इजाजत दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।